जो लोग शराब पीते हैं वो मेरे से पूछते हैं कि मैम कितनी लिमिट में शराब पीनी चाहिए जिससे हमारा लीवर खराब ना हो। आपको शायद हंसी भी आ रही होगी, पर उन लोगों के लिए सीरियस हो जाता है जो हैबिचुअल हो चुके हैं कि उनको ड्रिंक करनी ही करनी है, पर उनको ये नहीं पता कि कितनी मात्रा में करनी चाहिए, कि हम लिमिट मात्रा में लेंगे जितनी हमारी लीवर की रिक्वायरमेंट है तो हमारा लीवर बच सकता है। वैसे तो अल्कोहल लेने से हमारा लीवर खराब ही होता है, पर जो हैबिचुअल हो गए हैं उनके लिए भी मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि वो लिमिट में ड्रिंक कर सके और अपने लीवर को हेल्दी रख सके। पर एक बात बताना चाहती हूँ, सारे लोग कहते हैं कि दिल का टुकड़ा ऐसे बोलते हैं जब भी हम बच्चे को देखते हैं या किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, यही कहते हैं। पर एक्चुअली में सच तो यही है कि जो जिगर है हमारा वो लीवर है। हाँ, जिगर ही हमारा लीवर है। अगर लीवर और हमारी बॉडी के अंदर दो ऐसे पार्ट होते हैं जिससे हमारी बॉडी अच्छे से मेंटेन रहती है, जिसको हम रीग्रोथ कह सकते हैं, कि जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, तो वो दो चीज कौन सी है? एक तो हमारा लीवर है और दूसरे हमारे हेयर है। क्योंकि हेयर हम कितने भी कटवा लेते हैं तो वो वापस ग्रोथ कर जाते हैं, है ना, बिना किसी केमिकल के साइड इफेक्ट के वो नेचुरली ग्रो करते हैं। और दूसरा जो लीवर है, अगर लीवर बाय चांस किसी भी रीजन की वजह से या अल्कोहल ज्यादा करने की वजह से या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो, हेल्थ इश्यूज हो गए हो या आपकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज है, उस वजह से आपका लीवर खराब हो गया है, तो आपका लीवर भी, किसी को हम अगर अपना 60% अगर लीवर दे देते हैं तो हमारा जो लीवर बचा हुआ है वो दोबारा से रीग्रोथ कर जाएगा, कि यानी कि हमारा वो लीवर है वो 100% वापिस हो जाएगा। शायद आपके लिए ये नया होगा क्योंकि लोगों के मन में यही आता है कि अगर लीवर बिल्कुल खराब हो गया तो हम बच ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। अगर लीवर किसी भी रीजन की वजह से खराब हो जाता है तो हम किसी को दे के अपना लीवर और अपनी भी ग्रोथ करा सकते हैं और दूसरे की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रिंक पे ड्रिंक करते रहो, अल्कोहल पीते रहो कि लीवर खराब हो गया तो हम किसी से ले लेंगे, उसका भी पूरा हो जाएगा, हमारा भी पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आपका लीवर हेल्दी है तो ही आप दूसरे को लीवर दे सकते हो, तो ही उसका हेल्दी होगा। अगर उसका खराब है, उसी का भी खराब है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। तो हमें लीवर को हेल्दी रखना है, तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, आज इसी वीडियो में यही बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि लीवर को हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं। अगर हमारे लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है तो मान के चलो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है, सूजन जिसको कहते हैं ना, वो चीज हो गई है, पूरी बॉडी कहीं ना कहीं गड़बड़ानी स्टार्ट हो गई है, हमें हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो तो कॉन्स्टिपेशन का होता है, या हमारे डाइजेशन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हाँ, क्योंकि हमारे पेट से ही हमें सबसे पहले पता चलता है कि लीवर में गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर होती है उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ब्लड शुगर मेंटेन होती है वो कहाँ से होती है? सारे बोलते हैं इंसुलिन से, राइट, इंसुलिन से। इंसुलिन से कहाँ से जाती है? कि पैनक्रियाज में जाती है। लोगों का कहना है पैनक्रियाज में जाती है, पैनक्रियाज में नहीं जाती है, पैनक्रियाज बनाता है, ठीक है, और वो उसके बाद जाती है लीवर के अंदर। पर हमें नहीं पता कि हमारे लीवर को कितनी शुगर की जरूरत है, क्योंकि हम तो ले जा रहे हैं, सुबह से उठ के स्टार्ट होते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि शहद जैसे पानी के अंदर डाल के गरम गरम नींबू और शहद डाल के भी पीते हैं, तो यानी कि सुबह से हमारी शुगर स्टार्ट हो गई है, चाहे वो थोड़ी सी शुगर हो, और शाम को सोते तक हम शुगर ले रहे हैं। पर हमें एक्चुअली में पता ही नहीं है हमारे लीवर को कितनी शुगर चाहिए, क्योंकि हर बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। हर पर्सन की बॉडी अलग होती है, फीमेल की अलग होती है, मेल की अलग होती है। इसीलिए अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पता करना होता है कि हमें एक्चुअली में कितनी शुगर चाहिए। क्योंकि जब भी हम शुगर ज्यादा लेने लग जाते हैं तो आपने देखा है जैसे ही हमारे लीवर की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वैसे आपको पता चलता है कि हमारा शुगर लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, डायबिटिक प्रॉब्लम बॉर्डर पे आ गई है।
कि अभी मुझे कभी भी डायबिटिक का संकेत आ सकता है, भी हाँ हो गई हूं मैं, है ना। थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, बीपी की प्रॉब्लम हो गई, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई। तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि ये सिर्फ अलग से प्रॉब्लम आई है। ये प्रॉब्लम आई है सिर्फ लीवर से, कि अगर हमारा लीवर हेल्दी है तो हम इन सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। जैसे आप सबको पता है आजकल सबके पास व्हीकल होते हैं, चाहे किसी के पास गाड़ी हो, बाइक हो, स्कूटी हो, किसी के पास कुछ भी हो। जैसे मैं गाड़ी का एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मान लो कि हमारे पास गाड़ी है या कुछ भी व्हीकल है, उसके टायर में हवा भरवानी है तो कितनी होती है, 32 मैक्सिमम होती है, कि 32 से पार नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो फट जाएगा। अगर हमने उसमें 50 भर दी तो टायर तो फटेगा ही ना। ऐसे ही हमारे लीवर का हाल है कि हमारे लीवर में जैसे ही फैट ज्यादा हुई तो वो हमारी बॉडी के अंदर फैलने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लीवर को इतनी फैट चाहिए ही नहीं, वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, कि वो कह रहा है कि बस अब बहुत हो गया। तो वो क्या करते हैं, लीवर के अराउंड जमना स्टार्ट हो जाती है और वो दिखती है हमारी पूरी बॉडी पे, कि हमें कभी देखने को मिलती है यहाँ पे फैट आ गई है, किसी के फेस पे आ जाती है, किसी के थाइस पे आ जाती है, किसी का टमी बाहर निकल जाता है, टमी टमी निकला और पूरी बॉडी सही है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग कर दी है, उसको इतनी फैट नहीं चाहिए, इतनी शुगर नहीं चाहिए। तो टायर वाला जैसा ही हाल होता है हमारी बॉडी का। अगर हम लिमिट में डालेंगे तो ठीक है, अगर अनलिमिटेड डालना शुरू कर देते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। ज्यादा मेडिसिन यूज करने से भी हमारा लीवर खराब हो जाता है, जैसे एंटीबायोटिक का हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, या फैट हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया है, वेट गेन हो गया है, और कोई जैसे मैंने कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक की प्रॉब्लम बताई, थायराइड की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम। अगर हमारे फैमिली के अंदर भी हमारे पेरेंट्स को, नाना नानी को, दादा दादी को भी ये प्रॉब्लम है, जिसको हेरिडेटरी या जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, तो भी उनका लीवर खराब हो सकता है। तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उनकी फैमिली में अगर ये फैमिली हिस्ट्री है तो उनको तो खासकर ध्यान रखना चाहिए लीवर का। और आप लीवर को इजिली ठीक कर सकते हो, किससे, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है और अपने खाने पीने पे ध्यान देना है आपको अच्छे से, यानी कि आपको एक्सरसाइज करनी है। मैं ये नहीं कहती कि आप 1 घंटा कीजिए, 2 घंटे एक्सरसाइज कीजिए, जिम ज्वाइन करोगे तभी आपका लीवर ठीक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 15 से 20 मिनट अच्छे से 15 से 20 मिनट अगर टाइम निकाल लेते हो, या और तो छोड़ो यार, वॉकिंग ही चले जाओ, सुबह सुबह घर में ही वॉक कर लो। मैं और कुछ नहीं कहती कि घर में ही वॉक कर लो, 30 मिनट की आदत डालो, धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे, उस चीज की आदत पड़ जाएगी। वॉकिंग कर लो, इधर उधर घूम लो घर में, ठीक है। ये अगर आप एक्सरसाइज में इंटरेस्ट हो तो 2-3 सिंपल एक्सरसाइज कर लो, जो भी आपको अच्छी लगती है वो एक्सरसाइज करो आप। उसके बाद आपको खाने पे ध्यान देना है, ऑयली चीजों का कम यूज करना है, जंक फूड का कम यूज करना है, यानी कि बाहर की जो हम तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं उनका कम यूज करना है हमें, यानी कि हमें घर का बना हुआ खाना खाना है, सिर्फ घर का बना हुआ खाना। और हमें भूख से ज्यादा नहीं खाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि सब्जी टेस्टी है यार, ठीक है खा लेता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देरी तो पेट हैवी रहेगा, ऐसा नहीं है। वो थोड़ी देरी पेट हैवी ही हमारी फैट को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि एक्चुअली में पहले ही फैट डिपॉजिट हो रखी है। अगर हमने वो एक्स्ट्रा खा लिया तो वो भी फैट ही बन रहा है। ये नहीं है कि वो आफरा थोड़ी देर में उतर गया, हम ग्रीन टी पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, उससे ठीक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिपॉजिट हो ही रही है, यानी कि वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा रही है। तो हम 2-3 चीजों पे ध्यान रखे अपने लीवर को इजिली ठीक कर सकते हैं। और अल्कोहल की बात आई, क्योंकि जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे जो अल्कोहल की बात की है तो वो तो जरूर देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, जो मेंस है तो उनको 1 वीक के अंदर सिर्फ 1 गिलास का यूज करना चाहिए। वैसे तो आपको करना ही नहीं चाहिए, आप सोच रहे हो मैम क्या बता रही है, लोग तो बोलते हैं अल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए, पर जो हैबिचुअल हो चुके हैं वो नहीं रह सकते, उन्होंने अपनी आदत बना ली। ये कहते हैं ना तड़प लगना जिसको, ठीक है, कि भूख लगी हमें तो वो खाना ही खाना है, तो वो चीज हो जाती है उनकी। तो अगर वो नहीं रह सकते तो सिर्फ उनको 1 वीक के अंदर 1 गिलास ही यूज करना चाहिए, और फीमेल के अंदर हाफ का, हाँ सिर्फ आधा गिलास।
क्योंकि काफी फीमेल्स भी ड्रिंक का बहुत ज्यादा यूज करती है। और एक लास्ट में एक राय देना चाहूंगी कि आपको हर अपने बर्थडे पे, यानी कि लोग केक काटते हैं, कहीं पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो मैं कहती हूँ ठीक जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपकी लाइफ है, जैसे भी एंजॉय करना चाहते हो, हर किसी का अलग अलग मोटो होता है, पर आपको अपने बर्थडे पे एक हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। आपकी बढ़ती उम्र है, आपको और जीना है, ये नहीं है कि आज बर्थडे आया नेक्स्ट बर्थडे नहीं। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, ऐसे नहीं करना ना, हमें अच्छे से जीना है अपनी लाइफ को। तो एक बर्थडे पे एक आज से डिसाइड कर लीजिए, जो भी मेरी वीडियो जब से देख रहा हो, तो मैं यही कहूंगी कि आज फाइनल कर लीजिए कि हर बर्थडे पे आप अपना हेल्थ चेकअप करवाएंगे ही करवाएंगे, यानी कि उसको बर्थडे का टैग देगी, साथ में एक हेल्थ डे का भी आप टैग दे दोगे। ठीक है, इस बात को आपका जरूर ध्यान रखना चाहिए। बर्थडे भूल जाना पर इस बात को मत भूलना। ठीक है, फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो कि मैंने सब चीजें कर ली है, मेरा लीवर ठीक नहीं हो रहा है, एलोपैथिक पे मैंने जाके देख लिया है, नहीं लीवर ठीक हो रहा है, 2-3 महीने में फिर खराब हो जाता है, तो आप अपने लीवर को परमानेंट हेल्दी रख सकते हो और मैं गारंटी लेती हूँ आपका लीवर ठीक होगा ही होगा। पर नेचुरल चीजों से, होम रेमेडी से, लाइफस्टाइल चेंज करके, एक्सरसाइज पे ध्यान देके, खाने पीने पे ध्यान देके, स्ट्रेस पे ध्यान देके आप अपने फैटी लीवर को ठीक कर सकते हो। इसके लिए आप मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हो, मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप है वो जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए।